जीवत बाबा की जय। जितवाहन बाबा का प्रिय भक्तगणों, श्याम सपोर्ट चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के बीच मैं एक जितिया व्रत का कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें 7 बेटा का दर्द भरी कथा है। किस प्रकार से 7 बेटा का अपना मौसी ने 7 लड़का को सर कटवा देता है और किस प्रकार से जितवाहन बाबा ने उस 7 लड़का का सर जोड़ करके उसकी मां को भेज देता है। आज मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि इस कथा को पूरे अंत तक सुने कि किस प्रकार से इस 7 बेटा का दर्द भरी कहानी है। अगर यह कथा अच्छा लगे तो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा जितवाहन बाबा की जय। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इस कथा को शुरुआत करता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक गांव था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। नदी के बगल में एक बहुत बड़ा विशाल पाकड़ का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहता था, अपन को जीवन को गुजारा करता था। और उस पाकड़ के पेड़ के नीचे उसका जो जड़ी था, उस जड़ी के नीचे बहुत बड़ा एक खोलहर था, बहुत बड़ा खोलहर था। और उस खोलहर के अंदर एक सियारिन अपना जीवन को गुजारा करता था। सियारिन उस खोलहर में रहती थी और चील बेचारी थी जो वह बरगद के ऊपर एक घोंसला बनाकर उसमें गुजारा करती रहती थी। बरगद के ऊपर बहुत सा चिड़िया भी रहती थी। एक बगल में वह चील का घोंसला था और चील और सियारिन में बहुत घना प्रीति दोस्ती थी। दोनों सखी थी, दोनों सहेली थी। जो भी कोई काम करता था उससे सलाह ले लेता था। चील जो काम करती थी सियारिन से सलाह लेती थी और सियारिन काम करती थी चील से सलाह लेती थी। बहुत घना प्रीति था। एक दिन की बात है, उस नर्मदा नदी के पास बहुत सा औरत का झुंड था, सिर्फ खाली औरत का भीड़ था। चील ने देखी, करे इस नदी पर बहुत सा औरत का भीड़ लगा हुआ है। तब सियारिन से पूछती है कि सियारिन बहन देखो तो नदी के पास बहुत सा औरत का भीड़ लगा हुआ है। तब सियारिन बोलती है, बहन मैं कैसे पता लगाऊं? अगर मैं उस औरत के पास जाऊंगा तो लोग हमें मार मार कर, ढेला से मार मार कर हमें टांगें तोड़ देंगे, हमें जान मार देंगे। इसलिए बहन तुम चील बहन तू उड़ कर जाओ और पता लगा के आओ और हमें बताओ कि यह जो औरत का भीड़ है जो क्या चीज का भीड़ है। तब चील बहन जाती है उस औरत के पास और देखती है कि नदी में जितने भी औरत महिला आए हुए हैं सब नदी में स्नान कर रही है। तब चील पूछती है कि हे बहन, इस इतना लोग जो महिला जितने भी खाली आए हुए हैं, मर्द इसमें नजर दिखाई नहीं पड़ता है, सब औरत आई हुई है, ये किस लिए स्नान कर रही है नदी में? तब वह बोलती है चील बहन से, देखो चील बहन, आज गंगा स्नान है, आज नहाए खाए का दिन है, आज हम लोग नहाएंगे, कल सहे हुए रहेंगे, कल जीवत बाबा का पूजा भी करेंगे। तो चील बेचारी बोलती है कि बहन जीवत बाबा का पूजा किस लिए होता है, जितिया व्रत किस लिए होता है? तब जितने भी औरत थे बोले थे कि चील बहन जितिया व्रत अपने बच्चों को लंबी उम्र के लिए होता है। जिनको बाल बच्चा नहीं होता है उसके लिए होता है, उनको जिनको बाल बच्चा ना होता उनको बाल बच्चा होता है। इसलिए क्या आता है, अपना बाल बच्चा को लंबी उम्र करने के लिए क्या आता है। तब वहाँ से चील बहन आती है और सियारिन से बोलती है कि हे सियारिन बहन, जिद हम गए पता लगाएं तो जितने औरत दीदी चाहती थे सब बोले कि आज नहाए खाए का दिन है, कल जितिया है, जीवत बाबा का
पूजा है, इसलिए सब जितिया व्रत कर रहे हैं। बहन हम भी जितिया व्रत करेंगे। तो जितिया व्रत किस लिए क्या आता है बहन? तो जितिया व्रत क्या आता है? बच्चों की लंबी उम्र के लिए, जिनको संतान नहीं उसको संतान के लिए क्या आता है। तो शायरी बोलती है कि हम भी करेंगे बहन। तो दोनों सहेली है चील जाओ सियारिन, दोनों जाती है नदी में नहाती है और दोनों सह लेती है। उसी दिन पंचमटी गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी का मृत्यु हो जाता है, और जब मृत्यु हो जाता है तो सभी लोग उस गांव से वही नदी के किनारे उस व्यापारी को दाह संस्कार करते हैं। और जब दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और यह सियारिन सब इस हत्थी को देख रहा था, व्यापारी को देख रहा था, मुर्दा जल रहा था उसको देख रहा था। उसके बाद सब चला गया। जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बड़ा हवा आता है। इस हवा में सियारिन को गला सूखना शुरू होता है, ऐसे भूख लगना शुरू होता है। तब यह मन ही मन सोच रहा है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं होगा, चलो उस व्यापारी का लाश है, उस लाश को हमने खा लेते। लाश को देखकर पार नहीं लग रहा था कि नहीं खाएं। और जब अंधेरा होता है दिखता है कि चील ऊपर सोई हुई है, जाती है और मांस को खा लेती है, अपना व्रत को यह तोड़ देती है। लेकिन चील सोई हुई थी नहीं, चील बेचारी सभी इस कहानी को देख रही थी, क्योंकि सही हुई थी नींद, सहल में क्या नींद पड़ेगा। सब कहानी को देख रही थी। और वह सियारिन खा करके कुछ मांस को लेते आया और अपना जाके खोहड़ में घुस करके, और हड्डी था उसको चबाना शुरू। जब हड्डी का आवाज आता तब ऊपर से चील बेचारी बोली कि अरे बहन, सियारिन बहन क्या खा रही हो? तो कि बहन खा क्या रहे हैं, करपट बदल रहे हैं। तो दर्द कुछ आवाज निकलता है, हड्डी उड्डी का आवाज आता है, इसी का आवाज जा रहा। चील बेचारी सारी कहानी देख रही थी। फिर बोली कि बहन लगता है कुछ खा रहे हैं। तो कि नहीं बहन, कहाँ कुछ खा रहे हैं। इस तरह से वह सियारिन ने अपना व्रत को तोड़ दिया। लेकिन चील बेचारी उस व्रत को विधि पूर्वक अपना अटल रहा और वह व्रत में वह सफल हुई। फिर सुबह होती है, दोनों मिलके जाती है नदी में स्नान करती है और कहती है कि हे जितवाहन बाबा, हमें अगला जन्म में हमें मनुष्य में जन्म दीजिएगा। दोनों यही कहती है और वहाँ स्नान करने के बाद चले आती है अपना अपना घोंसला में, अपना अपना खो में रहने लगती है। रहते रहते वृद्धावस्था होता है और दोनों का मृत्यु हो जाता है उसी नदी किनार पर। और फिर जितवाहन की कृपा से, जूत बाबा की कृपा से फिर उसका जन्म होता है, एक मनुष्य में जन्म होता है। दोनों एक ब्राह्मण के यहाँ दोनों एक पुत्री में जन्म लेती है, दोनों बहन होती है। चील बेचारी ब्राह्मण का बड़ी पुत्री होती है और सियारिन होती है ब्राह्मण का छोटी पुत्री में जन्म लेती है। बड़ी बेटी का नाम रखा जाता है शीलावती और छोटी बेटी का नाम रखा जाता है कालावती। वो ब्राह्मण का बेटी दोनों थी, दोनों बहनें बहुत सुंदरी थी। धीरे धीरे रहते रहते दोनों बच्ची जवान हो चुकी, शादी करने योग्य हो चुकी। तब ब्राह्मण सोचे कि अपना दोनों बेटी को शादी कर देते हैं। तो बड़ बच्ची को शादी एक राजा का मंत्री एक बुद्धिसिंह थी, बुद्धिसिंह से शादी कर देती है। और छोट बच्ची की शादी जो कालावती थी उसकी शादी होती है एक राजा का लड़का महाकेतु से होता है। दोनों अपना अपना शादी होने के बाद अपना अपना ससुराल चली जाती है, अपना अपना रहने जाती है। छोट बेटी थी, बहुत राजा घराना में शादी हुआ था, वह सुखी संपन्न से रहना शुरू कर दिया। ये भी सुखी संपन्न से रह रही थी। रहते रहते एक समय की बात है कि दोनों का बच्चा जन्म लेता है। शीलावती को बच्चा है जन्म लेता है तो सही सलामत हस्ती के रहता है, और कालावती को जो बच्चा जन्म लेती है तो उसको बच्चा मरा हुआ जन्म लेती है। इसी प्रकार से जब कालावती को बच्चा जन्म ले, वह मृत्यु ही जन्म लेता था।
और शीलावती को बच्चा जन्म लेता था वो सही सलामत रहती थी। इसी तरह करते करते शीलावती को 7 बच्चे हो गया और उसको भी 7 बच्चा जन्म लिया, 7 बच्चा उसका मर गया और इसको 7 बच्चा सही सलामत बच गया, सही सलामत रह गया। एक दिन की बात है, वह कालावती सोचती है कि देखो हमको जब बाल बच्चा जन्म लेता है हमारा बाल बच्चा सब मर जाता है, दीदी को जो बच्चा जन्म लेता है सभी सही सलामत जीवित रहता है। उसको मन में यह चिंता सताना शुरू हो गया, उसको जलन होना शुरू हो गया, कैसे हमारा दीदी का बच्चा है जो बच जाता है हमारा बच्चा मर जाता है। उसको मन में जलन पैदा होना शुरू हो गया। उसको लगा कि उसको बाल बच्चा को कब हम मार दें, यही मन में सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते एक दिन की बात है, अपना दीदी के यहाँ शीलावती के यहाँ खबर दिलवाता है कि दीदी अपना 7 बेटा का है जी हमारे यहाँ नहीं आया है, हमको ही एक दिन के लिए भेज दीजिए। यह बड़ी बहन सोचती है, ठीक है बहन कह रही है, कालावती कह रही है, तो अपना बेटा से कहता है बेटा तुम्हारा मौसी जो है कालावती जी तुम्हें एक रात के लिए तुम्हें बुलाया है, बेटा जाओ और अपना मौसी से भेंट करके चलाओ, तुम भी नहीं देखा है। यह सोच करके शीलावती का जो लड़का 7 लड़का था वह अपना मौसी के यहाँ जान लेता है। उसी दिन जितिया व्रत का नहाय खाया था, कल होके जितवाहन बाबा का पूजा था, तो वह कहता ठीक है बेटा कल चलाना, कल जितवाहन बाबा का पूजा है, जितिया व्रत है, इसलिए कल उगरा नहीं चलाना। माँ को बात सुनकर 7 बेटा ने अपना मौसी के यहाँ जाने लगता है। जाते जाते अपना मौसी के यहाँ जब पहुँचता है तो मौसी देखता है, उसको बुलाता है, आदर सत्कार करता है, घर में रखता है। रखने के बाद जब खा पी के थोड़ा आराम करने लगता है, 7 बेटा का लड़का को नींद पड़ जाता है। जब नींद पड़ने के बाद कालावती अपने पति के पास जाता है और कहता है स्वामीनाथ 7 जो लड़का आया है उसको मूड़ी काट दीजिए। तब कहता है किस लिए, ताकि अगर मूड़ी नहीं काटे तो अपना प्राण को हम तेज देंगे, अपना जान को दे देंगे, तेज देंगे, इसलिए 7 लड़का का मूड़ी काट कर हमारे सामने लाइए। या राजा ने सोचने लगा, लगता है कि जरूर कुछ बात है, तब कहता है मूड़ी काटने के लिए। ठीक है उसको मूड़ी काटते हैं। इससे राजा ने गया, देखता है कि 7 लड़का सोया हुआ है, उसको सुतन में 7 को क्या करता है मूड़ी को काट देता है। जब मूड़ी को काट देता है, काटने के बाद इसका पत्नी क्या करती है कि 7 को टोकरी में एक दौरा बनाता है, टोकरी बना सजाता है, सजाने के बाद उसको बांध देता है, मूड़ी में 7 मूड़ी रख देता है। रखने के बाद अपना दीदी के यहाँ या बिठा जाता है अपना नौकर चाकर के यहाँ से कि जाओ दीदी के यहाँ से दे दो कि तुम्हारे जितिया व्रत कर रहे हैं, तुम्हारे प्रसाद के लिए तुम्हारा बहन ने भेजे हैं। यह जाते हैं, सब नौकर जाता है और जा करके बहन के यहाँ चले जाती है, इसको दीदी के यहाँ चले जाती है, शीलावती के यहाँ। शीलावती के यहाँ जब नौकर पहुँचता है तो कहता है तुम्हारा बहन कालावती ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, पूजा के लिए संदेश प्रसाद भेजा है, प्रसाद कहाँ रखें। तब शीलावती बोलती है कि जाओ उस घर में जाके प्रसाद को रख दो। एक कोना का घर था, उस कोना के घर में प्रसाद रख देता है। 7 मूड़ी था बंधा हुआ, 7 मूड़ी को वहाँ रख जाता है, रख के चलाता है। कालावती कहता है कि दे दिया, तो नौकर कहता है कि हाँ दे दिए, आपका दीदी रखवाते हैं घर में, अभी वो पूजा पाठ में लगे हुए थे। तब यह क्या करना शुरू कर दिया, इंतजार करना शुरू दिया, कखनी उसका बेटा के शोक में कखनी रोता है, उसका आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। इधर जूत बाबा ने देखते हैं कि हमारा भक्त का 7 लड़का का मूड़ी काट दिया है, 7 लड़का मर चुका है, उसका मूड़ी उसको माँ के यहाँ बिठाया जाता है। माँ पूजा पाठ में हमारा ध्यान में लगा हुआ है, हमारा भक्त हमारा पूजा में लगा हुआ है और उसका बेटा का कत्ल हो जाता है। अगर इसको हम जीवित नहीं करते हैं आज के बाद जितिया व्रत करना छोड़ देगा, इसलिए आज इसको लड़का को जीवित करना जरूरी है। तो जितवाहन बाबा ने वह जाते हैं उस लड़का के पास और उस लाश को जंगल में फेंक दिया था।
लाश के पास जाते हैं, देखते हैं कि कोई की मूड़ी नहीं है, तो क्या करते हैं, मिट्टी का मूड़ी बनवाकर मूड़ी को उस लाश के ऊपर सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद उसको अमृत की घड़ियाँ छीट करके सातों को जीवित कर देते हैं। और जीवित बाबा ने अपना सत से जो हाँ मूड़ी था टोकरी में रखा हुआ, उस मूड़ी को सबको फल में बदल देते हैं, सबको फल बना देते हैं, प्रसाद बना देते हैं, और सातों बेटा का जितिया बनाकर, सोना का जितिया बना करके उसमें भर देते हैं, सोना चांदी से भी उसमें भर देते हैं, सातों टुकड़ी में गहना जेवरात से भर देते हैं। उसके बाद यह शीलावती जब पूजा करके उठती है, देखती है कि हमारा बहन ने क्या क्या चीज़ भेजा है, चलते हैं जरा खोल कर देखे। जब जाती है घर में, जब खोलती है सातों में, तो देखता है कि फल से भरा हुआ है, और कोई में गला हार है, गला सेट है, तो कोई में झुमका है, तो सोना का हीरा का रखा हुआ, और देखते हैं कि सब में एक वो जितिया अलग अलग ढंग का, अलग अलग डिजाइन का, सब में वो जितिया रखा हुआ है। फिर शीलावती क्या करती है, प्रसाद को जितिया बाबा पर चढ़ा देती है, और गलाहार को पहन लेती है, जितिया माला को पहन लेती है। पहनने के बाद शीलावती सोचती है कि हमारा बेटा अभी तक नहीं आया है। इतने देर में इधर से सातों लड़का पहुंच जाता है। पहुंचता था सातों लड़का को एक एक माला, उसमें माला भी रखा हुआ था, एक एक माला सातों बेटा को पहनाया था, और जितिया था, जितिया अपने पहन लेती है, और उसके बाद में खुशीपूर्वक घर में रहने लगती है। जब सुबह होती है तो उसका जो बहन था कालावती इंतजार में लगा हुआ था कि कखनी मृत्यु का खबर आता है। वो अपना नौकर को, नौकरानी को भेजते रहता था बारंबार, खबर लेके आओ, कखनी रोने का आवाज़ आता है कि हम वहाँ पर जाएं। वो रात भर अप डाउन करते रहा, इधर घर से कोई भी आवाज़ नहीं निकला। अभी बेटा खा पी करके सब आराम से सातों सुत गया, माँ भी सुत गई रात भर। रात भर इंतजार करते रहा, कखनी आवाज़ आता, कखनी आता, बेटा तो यहाँ चला आया घर पर। जब सुबह होता है तब नहीं आवाज़ कुछ आता, कहता है कि अभी तक कोई आवाज़ नहीं आता है। तब कालावती सोचते हैं कि चलते हैं दीदी के पास। वो खुद दीदी के पास यहाँ आते, देखता है कि सातों बेटा घर में हंस रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जैसे देखता है तो ये तो देख करके चकित हो जाता है, उलट के गिर जाता है। उसके बाद होश होता है, उसके बाद उठता है, तब अपना बहन को, अपना दीदी को गोल पकड़ लेता है। जब गोल पकड़ता है तो दीदी कहता है, बहन गोल किस लिए पकड़ रहे हो, तू अब की उलट के गिर गया था, चकित होकर गिर गया था, तू होश आया, हमको गोल क्यों पकड़ रहे हो। कहता है गोल छोड़ो बहन, पैर छोड़ो बहन। तब कालावती कहता है बहन मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, बहुत बड़ा अपराध किए हैं बहन। तो कौन सा अपराध किया है बहन। तब कहना शुरू कर दिया कालावती अपना शीलावती बड़ा बहन से, बड़ दीदी से, कि दीदी हमें आपको देखकर बहुत जलन हो रहा था, क्योंकि हमारा आपका 7 लड़का हुआ, हमारा भी 7 लड़का हुआ, हमारा 7 लड़का मर गया, आपका 7 लड़का जीवित था। तो आज 7 लड़का को देखकर हमें मन ही मन बहुत जलन पैदा होना शुरू हो गया। जब जलन पैदा होना शुरू हो गया तब आपको बहाना करके आपका 7 बेटा को हमने घर पर बुलवाए। घर पर बुलवाने के बाद अपना पति से 7 बेटा को मुड़ी कटवा दिए। अब मुड़ी कटवाने के बाद 7 बर्तन में 7 मुड़ी को रख दिए, या कपड़ा ढाक करके प्रसाद के रूप में आपके यहाँ पटवा दिए। दीदी जी हमें माफ़ कर दो दीदी, हमें बहुत बड़ा गलती हुआ, बहुत बड़ा पाप किए हैं दीदी। तब उसे शीलावती को अचानक उसे पिछले जन्म का याद आता है। आँख मूंदते हैं तो पिछले जन्म का याद तब करता है कि कालावती बहन चलो हमारे साथ। और बहन को लेकर के वो चले जाती है, नर्मदा नदी के पास चला जाता है, और वही बरगद के पेड़ पर, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, पेड़ के पास जाता है। उसके बाद देखता है कि पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खोहर है। खोहर के बाद जाकर कहता है कालावती बहन अब तुमको याद आ रहा है कुछ। कहता है दीदी हमको तो कुछ नहीं याद आ रहा। पेड़ के पेड़ पर ताको, अब कुछ याद आ रहा। तो दीदी हमको कुछ भी, एक भी चीज याद नहीं आ रहा। तब खोड़ा के पास कहता है, शीलावती बोलती है कालावती बहन तुम खोड़ा के पास बैठो और आंख मूंद करके भगवान को ध्यान करो। तब कालावती वह खोड़ा के पास बैठता है, खोड़ा के बरगद के नीचे खोड़ा के पास बैठ करके अपना भगवान को ध्यान लगाता है।
तब जितिया भगवान ने कहते हैं कालावती से कि सुनो कालावती, तुम पिछले जन्म में तुम सियारिन थी और तुम्हारा दीदी शिलावती जो कि चील थी, जो यही बरगद के पेड़ के ऊपर वह घोंसला बना के रहती थी और तुम नीचे बरगद के नीचे तो खोलने में रहती थी। दोनों मिलके व्रत किया था और व्रत में शिलावती जो कि सफल रहा और तुम व्रत को तोड़कर मैंने एक मांस को खाकर अपना व्रत को तोड़ा था, इसलिए तुम्हारा बेटा जितने भी जन्म लेता है तुम्हारा बेटा मर जाता है और शिलावती को बेटा जीवित रहता है। यह बात जब भगवान के सुनते हैं कालावती, तब चनाक से इसको आँख खुल जाता है और पिछले जन्म का याद आ जाता है। तब फिर आँख खोलता है, उसके बाद उसको बहन को दीदी को पकड़ लेता है कि दीदी माफ़ कर दो दीदी, हमें सब याद आ गया, हमने पिछला कर्तव्य का फल मैंने भोगा हूँ, अब हमें क्या होगा दीदी, हमें कुछ उपाय बताइए। तब शिलावती बोलती है बहन घबराओ मत, तुमको भी संतान होगा, तुम भी ज्यूत बाबा का पूजा करो, ज्यूत बाबा का ध्यान धरो, अच्छे नियम कानून से पूजा करो, तुम्हारा भी संतान होगा। यह कहती है। फिर अगले जितिया का व्रत आता है तो दोनों बहन ने फिर नियम पूर्वक दोनों साथी है, दोनों पूजा करती है, ज्यूत बाबा का पूजा करता है और ज्यूत बाबा के कृपा से उस कालावती का फिर गर्भवती हो जाता है, फिर गर्भ रह जाता है और रहते रहते न जो 9वां महीना बीतता है उसका फिर बालक पैदा रहता है और बालक फिर अच्छी तरह से जीवित रहता है। इसी प्रकार से हर एक साल दोनों बहन ज्यूत बाबा का पूजा करते रहती है। एक से बोली ज्यूत बाबा की जय। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी ज्यूत बाबा की पूजा कीजिए, जितिया व्रत कीजिए, अपना बाल बच्चों को लंबी उम्र को बढ़ाइए। जिनको संतान नहीं होती है वो भी ज्यूत बाबा की पूजा करिए, ध्यान धरिए, आपका भी संतान हो जाएगा। तो इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा ज्यूत बाबा की जय।